दोस्तों, इजराइल ने भारत की तरफ एक बड़ा इशारा किया है। इजराइल चाहता है कि भारत अपना जमीन चीन से वापस ले ले और इस काम को करने में इजराइल भारत का भरपूर साथ देने जा रहा है। आखिरकार 130 करोड़ भारतीयों का सपना सच होने जा रहा है। भारत एक बार फिर से अक्सर चीन को वापस लेने जा रहा है। जो जमीन चीन ने हमसे धोखे से हड़प लिया था, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है और इसके लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल साफ तौर पर भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध चाहता है जिसमें अक्सर चीन को वापस लिया जा सके। इसी कारण चीन के जवानों ने लगातार लद्दाख क्षेत्र में मिलिट्री कैंप बनाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से चीन और भारत के सीमा पर खतरनाक मंजर पैदा होने जा रहा है क्योंकि इजराइल ने अपना विध्वंस रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार चीन इजराइल के खिलाफ लगातार तरह तरह की साजिशें रचता जा रहा है, उसके बाद अब इजराइल के सब्र का बांध टूट चुका है और इजराइल ने इशारे ही इशारे में भारत को ये संदेश दे दिया है कि अक्सर चीन वापस लेने का समय आ चुका है। इसी कारण पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पीओके और कराची पर भारत फिर से कब्जा न कर ले। गुप्त जानकार बताते हैं कि भारत और इजराइल में एक बड़ी डील साइन हुई है जिसमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि गाजा को हड़पने में भारत इजराइल की मदद करेगा, तो वही दूसरी तरफ पीओके और अक्सर चीन को वापस लेने में इजराइल भारत की मदद करेगा। इसी कारण चीन में लगातार हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ चीनी सेना भारतीय बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। लेकिन अब की बार आर पार की लड़ाई होने जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि तिब्बत को भी चीन के बर्बरता से आजाद करा दी जाए। इजराइल खुले तौर पर चीन को चेतावनी देकर कहा है कि अगर नहीं संभाले तो अंजाम इतना बुरा कर देंगे कि आंखें भी नहीं खोल पाओगे। और इसी कारण आनन फनान में पूरे चीन में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अगर इजराइल चीन पर हमला करता है तो ये भारत के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है क्योंकि भारत के पास एक बड़ा मौका होगा जब हम अपने सारे जमीन को चीन के कब्जे से छुड़ाकर वापस ले ले। पंडित नेहरू ने दहेज के तौर पर भारत के काफी सारे जमीन चीन को गिफ्ट कर दिए थे, लेकिन अब हमें अपने हक की जमीन वापस लेने का मौका आ चुका है क्योंकि माहौल भारत के पक्ष में गर्म हो चुका है। मेरे देशवासियों, जब भारत के साथ इजराइल और अमेरिका जैसे देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो तो चीन और पाकिस्तान जैसे नपुंसक देशों की क्या औकात है। और इनका अंतिम दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन लगातार अपनी गिरी हुई हरकतों से पूरी दुनिया को परेशान करते आ रहा है, इसलिए दुनिया के कई सारे देश चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं और चीन को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। पूरे दुनिया में वायरस फैलाकर चीन ने हर एक नागरिकों को परेशान किया है, इसलिए चीन इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है जिसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किसी न किसी रूप में चर्चा में है। चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित इजरायली दूतावास ने एक चीनी टेलीविजन पर घोर यहूदी विरोधी कार्यक्रम प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। इजरायली दूतावास का आरोप है कि चीन में सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने गाजा पर एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी चर्चा का एक कार्यक्रम प्रकाशित किया जो कि घोर यहूदी विरोधी था। इस कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। इजराइल ने चीनी चैनल के विदेशों में प्रकाशित होने वाले एक कार्यक्रम पर यहूदी विरोधी भावना के साथ काम करने का आरोप लगाया है। इजरायली दूतावास ने ट्वीट किया, हमें उम्मीद थी कि दुनिया पर यहूदियों का नियंत्रण है जैसी साजिशों का समय खत्म हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से यहूदी विरोध ने अपना बदसूरत चेहरा फिर से दिखाया है। इजराइल ने कहा, हम चीन के एक सरकारी टीवी चैनल पर यहूदी विरोधी भावना को देखकर स्तब्ध है। फिलहाल इजरायली दूतावास के सवाल पर कहा गया है कि बुधवार को छुट्टी का दिन होने के वजह से यह सब पता नहीं चल पाया है कि 3 मिनट के सेगमेंट में क्या आपत्तिजनक था। टीवी चैनल के मामले में जांच किए जाने की बात कही है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल और अरब देशों के बीच हो रहे युद्ध के बीच अब रूस की एंट्री हो चुकी है। काफी देर तक माहौल को देखने के बाद रूस के राष्ट्रपति ने धमाकेदार बयान दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब सोए हुए थे, लेकिन उन्हें बार बार फोन करके तुर्की के राष्ट्रपति ने जगाया और फिर इजराइल के खिलाफ उन्हें भड़काया, जिसके बाद अब रूस अपनी नींद से जाग चुका है और किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। वैसे भी जानकार ये मानते हैं कि अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में खड़ा है तो रूस इजराइल के खिलाफ ही खड़ा होगा।
इसी कारण पूरे दुनिया में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर इस युद्ध में रूस ने पहला बम फोड़ा जिसके बाद अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध के लिए पूरा दुनिया तैयार हो जाएगा, जिसे शायद फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि इस युद्ध में रूस और अमेरिका की एंट्री ना ही हो। लेकिन जिस प्रकार तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को चराया और भड़काया है, उसकी खुफिया जानकारी सामने आ चुकी है और उसमें यह बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, जिसके बाद रूस के पुतिन का पारा गर्म हो गया। अगर माहौल बिगड़ता है तो भारत को भी अपने दोस्त इजराइल की रक्षा में अपना ब्रह्मास्त्र भेजना होगा। भले ही आज इजराइल पूरे अरब देशों से युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने दोस्त भारत के लिए ऑक्सीजन सहायता भरपूर मात्रा में भेज दिया है और इसीलिए हर एक भारतीय अपने दोस्त इजराइल का आभारी है। इस वक्त इजराइल के पास कठिन मुसीबत आ चुकी है, उसके बावजूद भी इजराइल भारत की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये सब करने के बावजूद भी इजराइल को कुछ भारतीय गाली देते हैं। दोस्तों, दोस्त के रक्षा के लिए क्या आप आगे आएंगे या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके इजराइल का हौसला बढ़ाएं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इजराइल युद्ध का सबसे ताजा खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़े संघर्ष को लेकर हर देश अपना पक्ष चुन रहा है। इस बीच रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान दिया है। उन्होंने दोनों पक्षों से हिंसा को समाप्त करने और विवाद को सुलझाने के तौर तरीकों पर विचार करने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में तीसरी दफा बयान जारी करने से रोक दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हाल के दिनों में हमने मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव को देखा है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं और चिंतित मन से इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच काफी संघर्ष है। इसमें बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हो रहे हैं। रूस की समाचार एजेंसी नस के मुताबिक विदेशी राजदूतों के लिए मंगलवार को आयोजित एक समारोह में पुतिन ने यह बात कही। पुतिन ने जोर देकर कहा, हमारा मानना है कि दोनों पक्षों की हिंसा को रोकना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समाधान खोजना अनिवार्य है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में झपड़ से शुरू हुआ विवाद अब हिंसक पलटवार में तब्दील हो चुका है। हमास सहित फिलिस्तीन के अन्य चरमपंथी संगठन इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल भी लगातार गजा पट्टी के इलाकों पर हवाई हमले कर रहा है। इसमें भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। इमारतें ध्वस्त हो रही है तो जनधन का भी काफी नुकसान हो रहा है। इजराइल के हमलों में फिलिस्तीन में अब तक 213 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। पुतिन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में रूस गंभीर संकटों और कई अन्य जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देना चाहता है। पुतिन ने कहा, हमने सीरिया में स्थिति को सामान्य करने के लिए बहुत कुछ किया है। हम सीरिया में एक शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता शुरू करने में मदद कर रहे हैं। रूस की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद।